नमस्कार। इस वक्त मुख्यमंत्री के गांव में खड़े हैं। मुख्यमंत्री का गांव निंदाना में मलके का एक बड़ा गांव है और मुख्यमंत्री के गांव में आज दोपहर में अचानक जो है गेहूं की जो पकी पकाई फसल थी उसमें अचानक से आग लग जाती है। आसपास के जो किसान हैं जिनके खेत में आग लगी वो भी और जो अड़ोसी पड़ोसी जो किसान हैं वो सारे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आग लगने का क्या कारण था, प्रशासन ने कोई मदद की नहीं की, सरकारी मशीनरी का कोई प्रयोग यहाँ हुआ, मदद करने में नहीं हुआ, तो क्या कुछ पूरा मामला था वो इन लोगों से जान लेते हैं। पूरा क्या मामला था भाई साहब, कैसे आग लगी, क्या था पूरा? भाई रिपर चल रही थी, ट्रैक्टर में कोई फॉल्ट हो गया और उस वजह से फिर आग बढ़ गई। लगभग कितने? लगभग 4 किले जल गए। 4 किले जल गए। हाँ। तो कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी या कोई मदद? फोन तो किया था, फिर यहाँ इतना आग कवर कर ली गाँव वाला ने, सारे भैया ने मिलजुल कर ने, तो वापस फ़ोन कर दिया भाई। अच्छा, वो पहुंचे नहीं थे? वो उस टाइम तक पहुँचे नहीं थे। लगभग कितना टाइम बीत गया था उस दौरान? लगभग आधा घंटा कवर हो गया था। अच्छा, आधे घंटे तक में से नहीं पहुंचे? नहीं पहुँचे। लगभग कितना का नुकसान है? लगभग ये मान के चलो ये करीब मिनिमम 2 लाख रुपये करीब नुकसान है। 2 लाख रुपए करीब नुकसान। हाँ। उम्मीद है सरकार से भरपाई होगी? वही वो तो मुख्यमंत्री आपके गांव के हैं, आपकी तो नहीं, ऐसा है ना, प्रशासन अगर कोई सहयोग करेगा तो हो पाओगा, नहीं तो कहाँ से होगा। सरकार तो कह रही है हम जहाँ भी फसल खराब हुई है या फसल नहीं है वहाँ हम पूरी गिरदावरी कर रहे हैं। देखो सरकार ने इतना कोई पटक्रम पे कुछ ऐसी बात नहीं होती, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ फील्ड में आप खुद समझदार हो, कहने की ज़रूरत नहीं है क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या नहीं कर रही। अच्छा जी, मुख्यमंत्री जो है वो आपके गांव के हैं, किसानों की तो सुनवाई करते होंगे? ना जी, कोई कुछ नहीं करता। इस पर कोई पटवारी नहीं आया है देखने वाला ने, जो फसल जो पड़ रही थी इसमें कोई नहीं। जो बेमौसमी बारिश हुई थी उसमें नुकसान था फसल? हाँ, नुकसान था बहुत ज्यादा। तो सरकार तो कह रही है हम गिरदावरी करवाएंगे। ना जी, इतना तो कोई नहीं आया है जी। यहाँ मौका पे कोई गेहूँ कटन ला रही थी, क्या ही गिरदौरी करें थी। अच्छा, हाँ, तो कोई अधिकारी या कोई कोई नहीं आया, कोई फसल खराब है सरपंचों के माध्यम से, नंबरदार के माध्यम कुछ से? नहीं है जी, यहाँ कुछ नहीं आया। तो मुख्यमंत्री आपके गांव के वो आपके मतलब गांव की ऐसा नहीं करते भाई मेरा गांव है ये तो यहाँ तो मैं पूरा कुछ नहीं करता जी। हमारा ये गाले देख लो तो हम कुछ पट्टी पड़ी है, ये आड़ा तो खेत से। अच्छा, कोई काम नहीं। केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा दावा भी किया गया था कि 2022 तक जो है हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। कई सारे किसान हैं, दर्जन भर के करीब इनसे जान लेते हैं, किसी किसान की आय दुगनी हुई नहीं। क्या लगता है, मतलब सरकार कह रही है किसानों की हमने आय दुगनी कर दी, 2022 तक हुई है किसी किसान की? तो होगी भाई, नुकसान हो रहा है। अच्छा, कित कर दोगुने? सरकार तो कह रही है हमने तो किसानों की आय सरकार तो करे के को करे तो कौन के मैं के कर दिया मंडी हम गेहूं ले था ना इतनी कित कर दी भाई दुगनी। मुख्यमंत्री आपके गांव का मदद नहीं करते वो? हाँ, मुख्यमंत्री आया कदे को आदमी आपके गांव का नहीं है मुख्यमंत्री? से तो फिर आया तो कौन है, मतलब गांव के लोग कोई सुनवाई नहीं करता ना किसी की नहीं। सरकार तो कह रही है हम टाइम पे किसान ने खाद देवा, बीज देवा, नहर में पानी टाइम पावे है। हाँ, पंजाब तो खाद लिया बोया था DAP, हरियाणा में खाद नहीं मिला ना नहीं मिला। तो ये मुख्यमंत्री के गांव के हालात है। मुख्यमंत्री के गांव के किसान हैं और लगभग 4 एकड़ में जो है वो आग लग गई थी और आग लगने के कारण लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान जो है वो किसान बता रहे हैं। ट्रैक्टर में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था जिस कारण जो है आग ने चिंगारी ले ली और लगभग 4 एकड़ फसल जो है वो खराब हुई है। यहाँ पर और भी बहुत सारे किसान हैं, इनसे जान लेते हैं। आपने प्रशासन में फोन किया, बातचीत हुई, फायर ब्रिगेड वाले नहीं आए, तो उम्मीद है इसका गिरदावरी होगी, मुआवजा तो मिलेगा? देखो जी, कोशिश तो है, कुछ प्रशासन करेगा तो। नाम ले लगभग कितना नुकसान का आकलन? ये जी 2-2.25 लाख का नुकसान है। तो आपने फोन किया कोई अभी प्रशासनिक अधिकारी? नहीं जी, हमने वहाँ फायर ब्रिगेड में फोन किया, वो भी नहीं पहुंची टाइम से। अच्छा, टाइम पे वो भी नहीं आया? नहीं जी, नहीं आया कोई भी। तक नहीं आया उनका अभी तक। आप लोगों ने मना कर दिया? फिर अभी तो उनका बाद में फोन आया है जी, ये आग कंट्रोल कर ली थी अच्छा, तो उनका फोन आया भाई कितना कुछ क्या हो रहा है, माजिब तो हमने आग कंट्रोल कर ली, पानी की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, ये था जी, वैसे प्रशासन की तरफ से SDM तहसीलदार या नंबरदार का कोई मैसेज? कुछ नहीं आया जी। हाँ, तो ये हालात जब मुख्यमंत्री के गांव के हैं, यहाँ इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, इनकी मदद के लिए जब कोई आता नहीं टाइम पे, मैम से लगभग 7-8 किलोमीटर ये गांव पड़ता, तो मैक्सिमम 10 मिनट में जो फायर ब्रिगेड है वो यहाँ पहुंच जानी चाहिए, जो किलोमीटर का ड्यूरेशन है। लेकिन ये किसान कह रहे हैं कि आधा पौना घंटा तक यहाँ है, जो कोई फायर ब्रिगेड या सरकारी अधिकारी ने हमारे साथ कोई बातचीत नहीं की। मुख्यमंत्री इस गाँव के मुख्यमंत्री होते हुए इस गाँव के हालात ये हैं, तो आप मान के चलिए पूरे हरियाणा का हालात क्या होंगे। जब मुख्यमंत्री के गाँव में किसान खुश
नहीं है तो पूरे हरियाणा में किसान कैसे खुश होंगे। और यहाँ के जो किसान है बात कर रहे हैं कि भाई 2022 में आय दुगनी हुई नहीं हुई, क्योंकि केंद्र सरकार का दावा था, तो किसान कह रहे हैं यहाँ तो नुकसान हो रहा है, कोई आय दुगनी जो है वो नहीं हुई है। और नुकसान का आकलन जो है 2-2.25 लाख रुपए का किसानों ने लगाया है, वो भी फिलहाल तस्वीरों में देख सकते हो। और आग लगने की सूचना मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता हैं विकास नेहरा, वो यहाँ पहुंचे थे, उनसे जान लेते हैं। नेहरा साहब, सरकार दावे कर रही है बड़े बड़े और नुकसान हो रहा है, किसान कह रहे हैं कि यहाँ तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, गाँव मुख्यमंत्री का ही है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री के गांव से हमें, और यहाँ का किसान नहीं, पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर त्राहिमाम मचा रखी है सरकार ने। अभी पीछे ओलावृष्टि और बेमौसमी बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा हजारों एकड़ फसल तबाह खड़ी है पूरे मैम क्षेत्र के अंदर। गिरावट है, उधर आप लाखन माजरा है, आपका इधर अजायब है, ये उन गाँव के नाम ले रहा हूँ जहाँ बिल्कुल तबाह है फसल। खरेटी है, और आपका इधर आप चले जाओ सिंहपुरा, छोटा बड़ा, सुंदरपुर तक, और लाखन माजरा की बहुत सारी भूमि भैंसी को लेकर के। और बारिश से नुकसान तो इतना ज़्यादा हुआ है, पूछो ही मत। अब जो गेहूँ पक्के तैयार खड़ा है किसान के खेत में, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम स्पेशल गिरदावरी करवा रहे हैं, और हम भी बार बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं कि आप आपके सामने ये हादसा हो गया। ये हादसा तो चलो ग्रामीणों ने एक साथ इकट्ठे होकर सबने आग पे काबू पा लिया, और तकरीबन 4 एकड़ फसल यहाँ जल के सवा हो गया आपके सामने। अब वो किसान बेचारा जिसने 50,000 रुपये में ऑलरेडी पहले ज़मीन ले रखी है ठेके पे, 50,000 का तो उसका वो नुकसान है, और ऊपर से जो ये फसल का नुकसान हुआ वो अलग। आए दिन जो किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, उसके लिए कहीं ना कहीं सरकारें जिम्मेदार हैं। सरकार तो कह रही है कि हम तो बिल्कुल पूरे प्रदेश में जो फसल अगर कहीं खराब हुई है बारिश की वजह से मुआवजा देंगे, और 15,000 अगर किसी की 100% फसल खराब हो तो 15,000 रुपये मुआवजा जारी कर रहे हैं हम तो। हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। अभी पीछे जल भराव की स्थिति के लिए पूरे के पूरे मेरे मैम विधानसभा के अंदर कृषि मंत्री जी आए थे, तो मैं प्रशासन से बार बार गुहार लगा चुका हूँ, वो पूछ चुका हूँ कि कृषि मंत्री जी जब आए आज से 5 महीने पहले, 4 महीने पहले वो आए थे, तो वो ये कह के गए थे कि मैं जल भराव जो हो रखा है, कम से कम 3,000 एकड़ फसल तबाह हो चुकी थी उसमें भी, जल भराव में भी, और आज भी वो बगैर फसल के किले ऐसे ही खाली पड़े, तो उनका कितना मुआवजा दिया। सरकार सिर्फ ड्रामे करती है, इन चीज़ों पे राजनीति करती है। आए दिन भाजपा नेता सिर्फ खेतों के अंदर आके फ़ोटो डालने का अपने ग्रुपों के अंदर काम करते हैं, अदरवाइज़ आपके सामने है, अगर गिरदावरी नहीं हो रही तो सरकार मना कर दे कि हमें कुछ नहीं देना। एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक मुश्त खड़ा होके लोगों के बीच में, किसानों के बीच में कहा हर एक किसान को मैं 15,000 रुपये दूंगा, और जितने मजदूर। सरकार की क्या मनसा हो सकती है? वो कह रहे हैं कि हम करवा रहे हैं। मनसा ये है कि मनसा ये है बीजेपी सरकार की कि मजदूर को और किसान को इन लोगों ने ख़त्म करना है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये धनाढ़ परिवार, अदानी और अंबानी, ऐसे ऐसे परिवारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और सबको ये ख़त्म कर देना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर इनके खिलाफ़ कोई आवाज़ ना उठा सके। और ये भूल जाते हैं इस बात को कि किसान की वोट से ही आदमी जीतता है। कोई विधानसभा पहुंचता है, कोई लोकसभा पहुंचता है, जहां तक भी आगे तक जाता है तो किसान का ही वोट होता है। जमींदारे से पूरी की पूरी हरियाणा के अंदर 36 बिरादरी के लोग जुड़े हुए हैं, और सरकार इनका गला घोटने का काम कर रही है। तो ये आम आदमी पार्टी के नेता थे। लगभग 4 एकड़ फसल जो है जल के सुहा होगी, वो फिलहाल देख रहे हैं, लेकिन कोई भी जो कार्यवाही है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, या मैम जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनकी तरफ से यहाँ कोई ना तो इनको पूछने के लिए आया है, ना कोई सुनने के लिए आया है। आप सब लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा शेयर करना, ताकि मुख्यमंत्री तक पहुँचे और वो सोचे कि उनके गाँव के क्या हालात है। जब उनके गाँव के ये हालात है तो पूरे हरियाणा प्रदेश के क्या हालात होंगे, उसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। धन्यवाद।